स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ चयनित बीएडओ को मिला छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन का साथ, और साथ ही हम बात करेंगे क्यों हुआ छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ बीएड वालों के खिलाफ। तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था, जिसमें कि 14 दिनों के भीतर डीएड वालों को नियुक्ति देने का प्रावधान था। तो इसी के चलते जो है बीएड वालों की जो नियुक्ति है वो संकट में आ गई है। इसी कारण वो अपनी पद यात्रा भी कर रहे हैं। इसका हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप उनकी पद यात्रा के बारे में नहीं पता है तब हमारे चैनल में जाके उनका पिछला वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही उनके पद यात्रा के बाद जो नया अपडेट आया है उनको नियुक्ति बचाने के लिए, वो है छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन का मिला उनको साथ। इस एसोसिएशन के इस संघ के अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार शर्मा सर। तो इन्होंने अपनी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बीएड वालों की नियुक्ति को बचाने के लिए उनको आग्रह किया कि बीएड वाले जो हैं 1.5 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं और बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल में जाके सेवा दे रहे हैं। तो सरकार जो है उनकी इस नियुक्ति को बचाए और साथ ही साथ उनको कहीं और समायोजित करे। तो इसी के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को। तो हम आपको बताते हैं ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन संजय कुमार शर्मा सर प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसमें लिखा गया है कि पात्र डीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने हेतु बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त शिक्षकों को नौकरी सुनिश्चित करनी हेतु। तो इनमें जो मुख्य मांग रखा गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि माननीय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अध्यादेश अथवा समायोजन के माध्यम से बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को समान ग्रेड पर किसी विभाग सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 आदि में समायोजित किया जाए। और साथ ही साथ राज्य शासन द्वारा इन्हें समान ग्रेड पर नवीन पदों का सृजन कर सहायक शिक्षक के पद पर रिक्त संयोजन किया जाए। डीएड करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाए और साथ ही साथ माध्यमिक शाला के इस दौरान अध्यापन कार्य करवाया जाए। डीएड पूर्ण होने के पश्चात इन्हें सहायक शिक्षक पद पर जहाँ खाली है वहाँ पदस्थापना दिया जाए। तो साथियों, इसमें जो मुख्य मांग रखा गया है वो है कि बीएड वालों की जो है समायोजन किया जाए। तो समायोजन का पहला जो मांग रखा गया है कि इनको प्रयोगशाला सहायक या फिर इनको सहायक ग्रेड 2 या 3 में समायोजित किया जा सकता है। और साथ ही साथ इनको कहा गया है कि और इसके अलावा अगर कोई भी पद ऐसा हो जो कि समान ग्रेड पे होगा तो उनमें भी समायोजित किया जा सकता है। तीसरा जो मांग रखा गया सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे नया मांग है कि इन्हें डीएड करने का मौका दिया जाए और डीएड करने के पश्चात इनको जो है फिर से नवीन पद स्थापना जो है जहाँ खाली होंगे वहाँ पे दिया जाए। और तब तक वो है उनको मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए व्यवस्था के तौर पर शामिल किया जाए। तो साथियों, ये था टीचर एसोसिएशन का मांग। तो आपको क्या लगता है कि इनकी मांग जो है वो जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रख सकते हैं, और इसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में, इसका भी आप अपनी राय जो हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ क्यों हुआ बीएड वालों के खिलाफ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा साथियों, छत्तीसगढ़ डीएड बीएड एवं शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थीकरण इनके द्वारा एक संघ है। तो जो फिलहाल जो है वो बीएड वालों के खिलाफ बयान दे रहा है और उनके खिलाफ जो है ज्ञापन निकाल रहा है। और इनके ज्ञापन में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो साथियों आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो ज्ञापन जो है माननीय विष्णुदेव साहब जी हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको देने का इन्होंने ज्ञापन बनाया है। इन्होंने लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में सीजी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद में चयनित अयोग्य बीएड धारियों को माननीय न्यायालय द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया से नियुक्त से पहले बाहर कर दिया था। इन चयनित अयोग्य बीएड धारियों के सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री लेकर नियुक्ति लिया, वह भी शर्तों के तहत। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आया तब तक इनका नियुक्ति अस्थायी रहेगा था अंतिम रहे। फैसले में इनका नियुक्ति रद्द करने डीएड को नियुक्ति प्रदान करने कहा गया है, न कि इन्हें अन्य नौकरी पर समायोजित करने को कहा गया है। तो साथियों, जितने भी डीएड बीएड के बेरोजगार अभ्यर्थीकरण है उनका ये मानना है कि इसमें पूरी गलती जो है वो बीएड वालों की है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीएड वालों को पहले से ही इसका अंदाज़ा था कि आगे चल के उनकी नियुक्ति भी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि जब सुनवाई चल रहा था तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति जो है इनके
हाई कोर्ट के अधीन रहेगी, तो हाई कोर्ट का फैसला जिस पक्ष में आएगा उसके हिसाब से इनको मानना पड़ेगा। तो अब इनका कहना है कि जब इनके नियुक्ति में ही पहले से उसमें शामिल था कि नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के अधीन रहेगी, तो इन्होंने नियुक्ति क्यों ली है? अगर नियुक्ति ली है तो अब हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया है, तो इनको नियुक्ति छोड़नी पड़ेगी, इनका ऐसा कहना है। और साथ ही इन्होंने 3 मांगों का विरोध भी किया है। इसमें पहला मांग जो है कि इनको प्रयोगशाला सहायक या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो आप समायोजित करने का सोच रहा है सरकार, वो भी इन बेरोजगारों के हक के खिलाफ है, और उनकी जो आने वाले समय में जो भी वैकेंसी होगी उसमें भी कम पोस्ट होंगे, और कम पोस्ट होंगे तो इनको रोजगार मिलने में कठिनाई जाएगी। इसी कारण जो है इनको समायोजित करने का जो फैसला जो है सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 2 में और प्रयोगशाला सहायक में, तो इसके खिलाफ वो अपना बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ ज्ञापन भी दे रहे हैं। दूसरा जो इसमें इनका जो पॉइंट है, यदि सरकार नवीन पद सृजन करता है वह भी सहायक शिक्षक का, तो सरकार पहले 33,000 भर्ती का भी सृजन करना पड़ेगा। दूसरी बात, चयनित आयोग बीएड धारियों के नियुक्त सशक्त है, इसीलिए उन्हें नवीन पद सृजन करने पर भी नियुक्ति देना होगा। मतलब इनका कहना है कि अगर सरकार उनको नियुक्त सृजन भी करती है तो उनमें जो पद जो है 33,000 पद है उसमें से ही नया पद उनको निकालना पड़ेगा, जिसके कारण जो है आने वाले समय में टीचर और असिस्टेंट टीचर का जो भर्ती है वो उसमें प्रभावित होगा, और उनके लिए जो है कम वैकेंसी बचेगा। इसके लिए भी वो क्या है अपना विरोध जता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को। और तीसरा जो इनके द्वारा कहा गया है कि यदि इनको वर्ग 2 में समायोजित किया जाता है तो डीएड करने का छूट दिया जाता है, तो उन लाखों बीएड धारियों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उनके लिए वर्ग 2 में सीमित पोस्ट ही उपलब्ध है। ऐसे में यदि वह भी इनको समायोजित से भर दिया जाता है तो बाकी के लिए क्या बचेगा? साथ ही यह एलबी सहायक शिक्षक के साथ भी अन्याय होगा, जो वर्षों से प्रमोशन का राह देख रहे हैं, उनका भी हक मारा जाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनको मिडिल या फिर माध्यमिक शालाओं में भी समायोजित करता है तो आने वाले समय में उनको भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मिडिल के जो टीचर हैं उसमें कम पोस्ट खाली रहता है, क्योंकि 50% जो पोस्ट होता है वो प्रमोशन के जरिए जाता है और 50% पोस्ट पे ही नया भर्ती होता है। अगर उन 50% पोस्ट को ही में इनको समायोजित कर दिया जाएगा तो आने वाले अभ्यर्थीगण बेरोजगारों के लिए कोई नई वैकेंसी नहीं बचेगी, जिसके कारण उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस शर्त के लिए भी, इस समायोजन के लिए भी उन्होंने कठोर विरोध किया है। अब देखना ही होगा कि सरकार इन कठोर विरोध के बाद भी क्या इनको समायोजित करती है, तो समायोजित करती है तो किन पदों पर समायोजित करती है, और उनके पीछे उनका क्या तर्क होगा ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि डीएड वालों को कब तक नियुक्ति मिलती है, और नियुक्ति मिलेगी तो किस शर्त में नियुक्ति मिलेगी, और कब तक इनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, और कब तक यह जो है आने वाले समय में बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल में अपनी सेवा दे सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट, जिसमें कि टीचर एसोसिएशन और बेरोजगार डीएड बीएड संघ जो है आमने सामने हैं, और उनका अपना अपना जायज़ मांग है, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या फ़ैसला लिया जा सकता है। अब साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।